Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 24th November. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 1-2 करवा दिया था, 3-4 आप पे छोड़ा. अब हमारे पास है 5th क्वेश्चन. ठीक है, क्या है? अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स. दो डाइस जो हैं वो 7 बार थ्रो की जाती हैं. इफ़ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 इज़ कंसीडर्ड अ सक्सेस. कौन चाहिए हमें? टोटल दोनों का 9 चाहिए. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 6 सक्सेसेस. ज़्यादा से ज़्यादा 6 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये थोड़ा सा अलग है, तो हमें क्या लेके चलना है? हियर n कितना है? 7. ठीक है, 7 बार थ्रो किया. इफ़ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 इज़ कंसीडर्ड अ सक्सेस. सक्सेस के लिए कितने चाहिए? टोटल 9. तो हम लिखेंगे इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस. 9 कब कब मिलता है? 3-6 पे मिलता है, 6-3 पे मिलता है, 4-5 पे मिलता है, 5-4 पे मिलता है. देखिए, इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस वी गेट टोटल ऑफ 9 व्हेन पहली डाई में 3 हो, दूसरी में 6 हो. पहली में 6 हो, दूसरी में 3 हो. पहली में 5, दूसरे में 4, पहले में 4, दूसरे में. उसके बाद 9 और सम नहीं आ सकता. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4. लेकिन 2 पेयर ऑफ डाइस से तो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 6 6 आर 36. ये आ गया 1/9. P आ गया तो हम Q निकालेंगे. देयरफॉर Q इज़ 1 माइनस P. 1 माइनस 1/9, 9 8/9. अब क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है. कितनी प्रोबेबिलिटी? एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 सक्सेसेस. उसके लिए क्या निकालेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी होता है, या इसमें सीधा ही है. 7 बार कर रहे हैं तो 6 सक्सेसेस है. 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेसेस हम माइनस कर देते हैं. 7 सक्सेसेस माइनस करने का फ़ायदा क्या हुआ? हम P7 को लिख सकते हैं 7C7. ठीक है, और ये आ गया आपका, सिंपली P ही लेना है प्रोबेबिलिटी, क्यों हमने निकाला हुआ है. तो ये आ जाएगा 1/9 रेज़ टू पावर 7. ये आ गया 1 माइनस 7C7 कितना होता है? 1. 1/9 रेज़ टू पावर 7. दिस इज़ द आंसर. बजाय ये वाला लगाने के NCR, क्योंकि एट मोस्ट है ना, P रेज़ टू पावर R, Q रेज़ टू पावर N माइनस R, या X कह लो. ये लगाने से, क्योंकि 6 एटमोस्ट 6 सक्सेस है, तो हमने क्या किया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7. ठीक है, तो ये है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इससे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिया मैंने 9, जो थोड़ा सा अलग है. क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स. 5 बार कॉइन टॉस किया जाता है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स. हेड को अपीयर होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? उसके लिए नंबर 1, एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स. इवन नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर हो, या दूसरा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स. 5 बार कॉइन टॉस हो रहा है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे. सॉल्यूशन हियर n इक्वल्स टू 5. वैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2. एक ही कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, ये तो हमने शुरू की जब स्टार्टिंग करते हैं प्रोबेबिलिटी, उसी में बताते हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2. लिखेंगे P हेड इन 1 टॉस, वो कितनी होती है? 1/2. टोटल आउटकम्स 2 होती हैं, और या हेड होता है टेल होता है, तो 1/2.
2। देयरफॉर क्यू कितना आ गया 1 माइनस 1/2, ये भी कितना आ गया 1/2। अब पहला केस है हमारा, पहला केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयरिंग एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन ने अपना दे रखा है कि 0 रिगार्डेड एज इवन, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स कौन कौन से हुए 0 2 4, 5 बार है ना, तो इवन नंबर कौन कौन से हुए 0 2 4 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 2 4 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यूज़ हैं ये, तो अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे x इक्वल टू 0 पे, तो NC0, n क्या है 5C0, p कितना है 1/2 रेज टू पावर x कितना है 0, q 1/2 n माइनस x 5 माइनस 0 प्लस 5C2 p 1/2 x कितना हो गया 2 और दूसरा क्या हुआ 5 माइनस 2। 5C4, मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ ये वाला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, 5C4 1/2 रेज टू पावर x कितना 4/2 n मतलब 5 माइनस 4, ये आया 5C0 कितना होता है 1, 1/2 की पावर 0 1, ये आ गया 1/2 रेज टू पावर 5, 5C2 आ गया 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1/2 होल स्क्वायर 1/2 होल क्यूब। 5C4 होता है आई थिंक 5, देख लें ज़रा 5C4 होता है 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, हाँ 5C4 होगा 5 1/2 रेज टू पावर 4 1/2 रेज टू पावर 1। नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ मैं, नेक्स्ट पेज नंबर 5, ये हो गया इक्वल्स टू 1/32 प्लस इधर 5 4 रह गया, 5 4 ज़ा 20/2 10, कैलकुलेट कर लेना इसको, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया ना, 5 4 रह गया, 4 में 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 1/4 1/8 प्लस 5 1/32, तो ये सारे 32 आया एलसीएम, अंदर आ गया 1 प्लस 10 प्लस 5 16/32 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयरिंग an even number of times कितना आया 1/2, ये आंसर। बी है उसको भी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, हियर n इक्वल्स टू 5 ही है, वही सारी वैल्यूज़ हैं, एंड p क्या हो गया p हैड अपीयरिंग an odd number of times, odd number of times, ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर कौन से होते हैं x इक्वल्स टू क्या हो रहा है x इक्वल्स टू 5 बार है ना, तो उसमें ऑड नंबर होंगे 1 3 5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये याद रखना NC(x) p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x, यही लगा रही हूँ, तो n है 5C1 p है 1/2, पहले वाला ही p है, हेड की बात कर रहे हैं ना, q भी 1/2 है 5 माइनस
1 प्लस 5c3 और ये कितना आया 1/2 रेज टू पावर 3 सॉरी 1/2 रेज टू पावर 5 - 3 5c5 1/2 रेज टू पावर 5 1/2 रेज टू पावर 5 - 5 ये आ गया 5c1 होता है चलो लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 - 1 1 4 फैक्टोरियल 1/2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 3 1/2 रेज टू पावर 2 5c5 1 होता है 1/2 रेज टू पावर 5 1/2 0 हो गया 5 सॉरी क्या किया मैंने 5 32 ये फिर 10 पिछली बार वाला ये भी 32 प्लस ये भी 32 तो वही आ गया 5 + 10 + 1 over 32 16 over 32 1/2 तो probability of head appearing an odd number of times is equals to 1/2 इजी था ये भी और क्वेश्चन ले लेंगे 2-4 और ले लेते हैं ठीक है वो फिर हम कर लेंगे थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे